दोस्तों, विज्ञान आज बुढ़ापे की ओर बढ़ता जा रहा है। 50 साल पहले जो लोग आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते थे, आज वही आत्मा और मरने के बाद जीवन के अस्तित्व को मानने लग गए हैं। वे मानने लग गए हैं कि मरने के बाद जीवन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि उसकी सत्ता किसी ना किसी रूप में बनी ही रहती है। जब ये आत्मा शरीर छोड़कर अंतरिक्ष में घूमती है, तब वो अपना परिचय प्रेतात्मा के रूप में देती है। प्रेतात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, उनके कर्म स्वभाव का ठीक से पता नहीं चल सका है, पर फिर भी जो प्रमाण मिलते हैं वो सिद्ध करते हैं कि प्रेतात्मा का अस्तित्व होता ज़रूर है। और ये प्रेतात्मा दुर्बल मनोभूमि के लोगों के भीतर घुसकर उनकी मूल सत्ता को, उनकी आत्मा को एक और धकेल देती है और उनके शरीर पर अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव स्थापित कर बैठती है। ऐसी ही एक घटना मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था जो कि बर्तन बेचने का धंधा किया करता था और उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो खाना खाकर रात में टहलने के लिए निकल जाया करता था। तो ऐसे ही एक रोज़ वो अपने घर से टहलने के लिए निकला था और वहाँ से अचानक वो गायब हो जाता है। घर वालों ने बहुत तलाश किया, पर कहीं उसका कुछ भी पता ना चल सका। 2 साल ऐसे ही बीत गए। घर वालों को तो उसका कुछ पता ना चल सका, पर हैरत की बात ये थी कि उसे खुद भी अपना कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ना उस आदमी को अपना नाम पता था, न जगह, न घर, न परिवार, क्योंकि वो बर्तन बेचने वाला अब अपना सारा अस्तित्व भुलाकर एक मैकेनिक बन चुका था। इस नई जगह में जिस दुकान पर वो काम कर रहा था, वहाँ के सारे कर्मचारियों के नाम और व्यवहार उसे याद थे। जिस सराय में, जिस जगह पर वो ठहरा हुआ था, जिस नान बाई के यहाँ वो खाना खाया करता था, वो सबसे परिचित था। पर वे सब हैरान थे कि ये हमें इतने अच्छे से कैसे जानता है। उसे जहाँ भी मरम्मत का काम मिलता था, वो सब भी उसका जाना पहचाना था। फिर एक रोज़ वो रात में सोया हुआ था और जब वो सोकर सुबह उठता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो बड़े दिनों बाद गहरी नींद से सोकर उठा हो। वो अपने आप को जिस सराय में पाता तो वो हैरान हो जाता है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया। उसे अपने घर परिवार की याद आती है, अपने व्यवसाय की याद आती है। वो भागा भागा जैसे तैसे 2 साल बाद अपने घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसने सारी घटना सुनाई। कुछ दिनों तक तो उसे वह घटना याद रही, पर बाद में वो आदमी खुद सब कुछ भूल गया। पर इस घटना को शोधकर्ताओं ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो ना हो ये किसी शक्तिशाली आत्मा का एक सामान्य आत्मा को वशवर्ती करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेने की घटना है। और जब वो शक्तिशाली आत्मा ने अपना कब्जा छोड़ा तो पुरानी आत्मा अपनी जागृत और स्वतंत्र सत्ता का परिचय देने की स्थिति में आ पाई। हमें इस घटना से आत्मा के अस्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है, साथ में हमें ये घटना यह भी बताती है कि प्रबल और शक्तिशाली आत्माएं दुर्बल और कमज़ोर मनोभूमि की आत्माओं पर ही कब्जा या अपना प्रभाव जमा पाती हैं और उन्हें अपने हिसाब से चला पाती हैं। इसलिए हमें अपनी मनोभूमि का मतलब होता है फील्ड ऑफ थॉट्स। जो हमारे थॉट्स हैं उसकी पावर को हमें बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। डर
उदासी, गुस्सा, हताशा, निराशा, तनाव जैसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं, हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए अपने विल पावर को, थॉट्स को मजबूत बनाइए, ताकि आप पर कोई शक्तिशाली आत्मा अपना कब्जा करके आपको वशवर्ती ना बना सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।